नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एंजल वन एप्लीकेशन की। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको अगर आपने बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख लिया तो अगर आप कितने भी गरीब हैं आप लोगों को ये एप्लीकेशन अमीर बना सकता है। इस एप्लीकेशन की दोस्तों 4.3 स्टार की रेटिंग है। 10 मिलियन प्लस ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के डाउनलोड हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफ&ओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो एंड इसके अलावा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में आप लोग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो एंड इस एप्लीकेशन को आप यूज कैसे कर सकते हो। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को चार्जेस क्या लगेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारी चीज़ें कर पाएंगे, जैसे अकाउंट बनाना एंड यूज़ करना। तो बस दोस्तों, आप लोग इस वाली वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, अब बिना ज़्यादा समय गवाए अपन सीधे आ गए हैं एंजल वन एप्लीकेशन पे और ये आप लोगों के सामने एंजल वन एप्लीकेशन का ही इंटरफेस ओपन है। अब आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पता लगने वाली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा, अभी अपन होम पेज पर हैं। यहाँ पर नीचे आप लोगों को 5 चीज़ें दिख रही होंगी, एक होम, एक वॉच लिस्ट, एक पोर्टफोलियो, एक ऑर्डर्स एंड एक अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, DP ID जनरेट करवानी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या क्या देना पड़ेगा, तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंजल वन एप्लीकेशन की एक लिंक। आप लोग जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर, और आप लोगों को अपनी ईमेल ID भी डालनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पैन कार्ड डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी, आधार कार्ड डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी एंड साथ ही साथ आप लोगों को अपना एड्रेस प्रूफ भी डालना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ नहीं डालना पड़ेगा, बेसिकली आप लोगों को अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स यहाँ पे लगेंगी ही। अब पूछो इतनी सारी डिटेल्स क्यों लगेंगी, तो दोस्तों उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्टली कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कंपनीज़ में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब कंपनीज़ में हिस्सेदारी खरीदना। तो अगर आप फिजिकली भी किसी भी दुकान में या फिर किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जाएंगे ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही। एंड आप स्टॉक्स के मामले में किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाइए तो आप लोगों की डिटेल्स बेसिक हैं और ये लगती ही हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, इंडिया के वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डायरेक्टली सेबी कहता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के अकाउंट ओपनिंग की, कि इतनी सारी डिटेल्स देंगे आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट भारत में सिर्फ 2 ही सब्सिडरीज, 2 ही प्रोवाइडेड हैं, 2 ही कंपनीज हैं जो डीमेट अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, तो ये सारे जो हैं ये मीडिएटर्स का काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों का अकाउंट जो है वो डायरेक्टली NSDL या फिर CDSL में ही ओपन होगा। ठीक है, जो डीमेट अकाउंट ओपन होता है वो डायरेक्टली वहीं पर ओपन होता है और उसी के थ्रू चार्जेस भी लगते हैं। बट ये एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ये सारे मीडिएटर्स होते हैं, ये डायरेक्टली ब्रोकर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सारी की सारी डिटेल्स तो एक ही दिन में वेरीफाई हो जाएंगी। एंड डीमेट अकाउंट है वो 1 से 2 दिन ले लेगा आपकी सारी जो आप लोगों ने डिटेल्स डाली हैं उनको वेरीफाई करने में। कि उसके बाद 1 से 1.5 दिन के बाद आप लोगों के पास बिल्कुल इसी तरीके का, जिस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा है, बिल्कुल यही एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा एंड फिर आप लोग सारी चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अपने पोर्टफोलियो में जा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ऑल वाला सेक्शन होता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब डिलीवरीज में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना। ठीक है, एंड इसके अलावा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग। जैसे ओपन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाएंगे कि मैंने कितना इतना इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैंने काफ़ी कम कम इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप लोगों को ये 5 ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे डिस्कवर, कार्ट, इन्वेस्टमेंट, SIP एंड ऑर्डर्स। SIP कर लेते हैं जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला है ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये मुझे 1.88% के रिटर्न्स दे रहा है। मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो अभी पर मंथ यहाँ पर मुझे एक SIP करनी पड़ती है, मतलब पर मंथ मुझे 100 रुपये देना होता है। तो बेसिकली यही होता है। एक डेट इसकी फिक्स हो जाती है कि किस डेट को आप लोगों को भरना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा इंडिया में 2 ही स्टॉक मार्केट है, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने टाटा पावर सोचा, तो टाटा पावर मैंने सर्च किया, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप चार्ट्स देख पाएंगे। चार्ट्स के थ्रू
आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि आज की डेट में क्या चल रहा है इस कंपनी में। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट हो गया, ये इसके बाद 15 मिनट वाला चार्ट हो गया, 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से, ये डे का चार्ट हो गया। जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप लोगों को डे के हिसाब से ही चार्ट देखना पड़ेगा, या फिर डे या फिर वीक का। ठीक है, तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पर बाई पर आप क्लिक करेंगे, जितनी क्वांटिटीज आप लोगों को बाई करनी है, मान के चलो 10 बाई करनी है, मान के चलो 10 बाई करनी है। ठीक है, तो ये सिंपली मार्केट अभी मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है तो तुरंत बाई हो जाएगा, बाई पर सिंपली क्लिक करेंगे और बाई हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी का मतलब है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं। इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट्राडे में आप लोगों को लीवरेज भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 रुपये हैं तो 25 रुपये की तरीके से 5 रुपये को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और डायरेक्टली यूज भी कर पाएंगे ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप खरीद लेते हो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में इक्विटी वाली भी आ जाती हैं, जैसे डिलीवरी वाली। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाली भी आ जाती हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और जो चीज़ें आप लोग वॉच लिस्ट में कर लेते हैं कि आप ये वाली कंपनीज ऑब्जर्व करते रहेंगे लगातार, तो वो आप लोगों को वॉच लिस्ट में फिक्स कर लेनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने आज ऑर्डर दिया, तो आप आज आपने कोई ऑर्डर दिया तो वो आपके ऑर्डर्स में आ जाएगा। जैसे अभी पोजीशंस मैंने 2 लगाई हुई हैं, जैसे आज मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है तो ये मैंने 2 कंपनीज लगाई हुई हैं। ठीक है, ओपन ऑर्डर्स ये पोजीशंस होता है, ये बास्केट होती है, स्टॉक SIP एंड ये GTT। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो अगर आपने सैटरडे संडे में भी कोई ऑर्डर डाला तो वो सैटरडे या संडे में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सोमवार को जा करके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छुट्टियाँ भी रहती हैं, ये वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे चार्जेस क्या लगते हैं वो बहुत ही फिक्स है। यहाँ पर चार्जेस डिलीवरी के लिए, मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे 0 चार्जेस लगते हैं, 0 पर ऑर्डर चार्जेस लगते हैं। बट इंट्राडे F&O एंड करेंसी एंड कम्युनिटी में आप लोगों को 20 रुपये पर ऑर्डर लगते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आप फिक्स मान लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपने अकाउंट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे ये ट्रेड्स एंड चार्जेस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, स्टेटमेंट, लेजर, फंड ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन भी है, कॉल अस, योर टिकट्स, तो इतने सारे ऑप्शंस भी हैं। आप इनको ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी जगहों पर आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब अपन आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड अकाउंट वाला सेक्शन। तो आई होप अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चीज़ें चल कैसी रही हैं। ये यहाँ पर टूल्स हैं, ट्रेड्स एंड चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्टिव म्यूचुअल फंड SIP एंड एक्टिव स्टॉक का SIP, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों की एक्टिव हैं। अगर आप कभी भूल जाएँ तो डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए शायद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड यहाँ पर आप लोगों को और भी चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे आप नीचे जाएंगे तो व्यू वॉल में देखेंगे आज के लिए कौन सी कंपनी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो जैसे इंट्राडे के हिसाब से ROUTE ये कंपनी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफ़ी बेहतर कर रही है, एंड NH जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे बेहतर करती हुई दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑल कॉल्स देखनी होती हैं, जैसे आज के डेट के हिसाब से सारी कॉल्स कौन कौन सी हैं। तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, कम्युनिटी, करेंसी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर 3, 2, 1, 1, 15 कॉल्स आई हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी एंजल वन के रिगार्डिंग। मैं आप लोगों के लिए और डिटेल से वीडियो लाता रहूँगा, और पर चीज़ पर, मतलब कोई भी चीज़ है आप लोगों के लिए बहुत डिटेल से वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी डाउट्स ना रह जाएँ। क्योंकि अगर इन एप्लीकेशंस में आप लोग बहुत प्रो हो जाते हैं एंड बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की वेल्थ बहुत जल्दी बन जाएगी और आप लोग जल्दी अमीर हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर देंगे ना, तो भी इन फ्यूचर में आप लोग काफ़ी बेहतर वेल्थ जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। एंड इस फील्ड में डेफिनेटली दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है। आप धीरे धीरे वेल्थ बनाएंगे, धीरे धीरे लर्निंग करेंगे तो आप अर्निंग भी कर पाएंगे। ठीक है, अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना जरूर ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।